शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः शृण्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगां ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम श्री नृसिंह पुराण के पिछले भाग में भगवान राम की लीला चरित्र की चर्चा हुई थी। आज के प्रसंग में महर्षि मार्कंडेय जी बतलाते हैं कि राजन अतः परम प्रवक्ष्यामि प्रादुर्भावद्वयं शुभम तृतीयस्य तु रामस्य कृष्णस्य तु समासतः। पीछे दो राम की चर्चा हो चुकी है, परशुराम जी की और भगवान श्री राम जी की, दाशरथी राम जी की। महर्षि कहते हैं कि राजन अब तीसरे राम की कथा सुनो। और प्रादुर्भाव द्वयम शुभम, दो लोग एक साथ अवतार लिए। तृतीय से तो रामस्य, एक हैं राम जो तीसरे राम हैं, कृष्णस्य तो समासतः, और दूसरे हैं भगवान श्री कृष्ण। संक्षेप से इनकी लीला कथा सुने। प्राचीन काल में असुरों दैत्यों के भार से पीड़ित होकर के देवताओं की सभाओं में बैठे हुए ब्रह्मा जी के समक्ष जाकर के कहने लगी कि पितामह, देवासुरे हता ये तो विष्णुना दैत्य दानवा ते सर्वे क्षत्रिया जाता कंसाद्या कमलोद्भव। कहते हैं कमलोद्भव, हे ब्रह्मा जी, पिछले देवासुर संग्राम में भगवान ने जिन दैत्यों का संहार किया था
अब वो कंस और उसके साथियों के रूप में क्षत्रिय कुलों में आकर के उत्पन्न हो गए। तद्भूरि भार संप्राप्ता, उनके भार से मैं पीड़ित हो गई। सीदंते चतुरानन, बहुत कष्ट पा रही हूं। तो मम तद्भार हानि स्याद, यथा देव तथा कुरु। भगवान, अब जैसे हमारा कष्ट दूर हो, हमारा भार दूर हो, वो आप करें। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातो पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा। जिनके ये आचरण भवानी, ते जानहूँ निश्चर सब प्राणी। भगवान शिव जी ने पार्वती जी को लक्षण बताए, यही निश्चर हैं। यही सब देख करके पृथ्वी कहती है कि गिरि सर सिंधु भार नहीं मोही, जस मुहि गरुआ एक पर द्रोही। ब्रह्मा जी के समक्ष कहती है, प्रभु पहाड़, समुद्र, नदियां, महाराज ये हमें भार नहीं लगते। जितना बड़ा भार ये होता है कि एक व्यक्ति जब दूसरे से द्वेष करता है, द्रोह करता है, एक दूसरे का सिर काटने को तैयार हो जाता है, इससे बढ़कर के दुख हो नहीं सकता। माता के समक्ष उसके दो पुत्र आपस में लड़ जाएं, कट जाएं, मर जाएं, इससे बढ़कर के माता को और कष्ट क्या होगा। निज संताप सुनाय सिरोई। जाकर के ब्रह्मा जी की सभा में अपनी बात कहती है, तो वहां ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवी धैर्य रखो, धरने धरहि मन धीर, कह बिरंच हरिपद सुमेरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। देवी धैर्य रखो, भगवान का स्मरण करो, हमारी तुम्हारी सबकी आपत्तियों का निस्तारण वही करेंगे।
इस प्रकार से सांत्वना देकर के ये समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर तट पर पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर महाराज जी पूजन करते हैं भगवान का। और पूजन करके भगवान का एकाग्र चित्त होकर के तमाराध्य जगन्नाथम ऊर्ध्वबाहु पितामह, दोनों हाथ ऊपर उठा करके अर्थ भाव से भूत्वैकाग्र मना राजन इदं स्तोत्र मुदीरयत, एकाग्र चित्त होकर के स्तुति करते हैं। सभी देवता बैठे हैं, पितामह स्तुति करते हैं। नमामि देवं नरनाथमच्युतं नारायणं लोक गुरुं सनातनम् अनादिमव्यक्तमचिन्त्यमव्ययं वेदान्तवेद्यं पुरुषोत्तमं हरिम् आनन्दरूपं परमं परात्परं चिदात्मकं ज्ञानवतां परां गतिं सर्वात्मकं सर्वगतैकरूपं ध्येयस्वरूपं प्रणमामि माधवम्। भक्तप्रियं कान्तमतीव निर्मलं सुराधिपं सूर्यजनैरभिष्टुतं चतुर्भुजं नीरजवर्णमीश्वरं रथाङ्गपाणिं प्रणतोऽस्मि केशवम्। गदासि शङ्खाब्जकरं श्रियः पतिं सदाशिवं शार्ङ्गधरं प्रविप्रभं पीताम्बरं हारविराजितोदरं नमामि विष्णुं सततं किरीटिनम्। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के यश का गायन करते हैं। आपने मत्स्य स्वरूप धारण करके वेदों की रक्षा की, हमारी भी रक्षा की, मधु कैटभ का नाश किया। देवासुर संग्राम में देवताओं को हारता हुआ देख करके आपने समुद्र मंथन करवाया, जिससे अमृत देवताओं को दिया। आपने 12 रूप धारण कर हिरण्याक्ष का वध किया,
आपने नरसिंह रूप का धारण करके हिरण्यकश्यप का वध किया। और हाँ, समुद्र मंथन में आपने कूर्म रूप धारण करके मंदराचल को आधार दिया। तत्पश्चात अमृत प्राप्त होने पर मोहिनी रूप धारण करके आपने हम सब को अमृत का भागी बनाया। आपने वामन रूप का धारण करके राजा बलि की यज्ञ में जाकर के त्रिलोकी का शासन उससे मांग कर इंद्र को पुनः त्रैलोक्य का अधिपति बनाया। आपने भगवान परशुराम जी का अवतार लेकर के 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का विनाश किया। कार्तवीर्य अर्जुन का गर्व समाप्त किया। रामावतार में आपने सेतु बंधन जैसा महान कार्य किया और लंका जाकर के रावण जैसे निशाचरों का संहार किया। आप सदैव भक्तों की रक्षा करते आए हैं। तो आज तथाद्य भूमे कुरु भार हानिम, जिस सदैव से पृथ्वी का भार उतारते आए हैं, आज भी वही स्थिति उत्पन्न हो गई है। तथाद्य भूमे कुरु भार हानिम, प्रसीद विष्णु भगवन नमस्ते। अब प्रसन्न हो हमसे, और फिर वही समय आ गया है पृथ्वी का भार उतारने का। हमारी रक्षा करें प्रभु। तो भगवान कहते हैं, महर्षि मार्कंडेय जी कह रहे हैं कि राजन, इस प्रकार से ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भगवान प्रसन्न हुए। कहने लगे कि आप चाहते क्या हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, चाहते क्या हैं भगवान? दैत्या नाम गुरु भारेण पीड़ितेयम महीभृशम। पुनः दैत्य पृथ्वी पर आ गए हैं और उनके भार से पृथ्वी पीड़ित है। तो उसके लघुई मिमाम कार्य, तुम वो भार हल्का करने के लिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं। तेनागता सुरई सारधम नान्यदस्तीति कारणम। बस महाराज, इसी कारण से आपके पास तक आए हैं और अन्य कोई कारण नहीं है। भगवान ने कहा, ठीक है ब्रह्मा जी, चलो। देवक्याम वसुदेवाच अवतीर्य महीतले सित कृष्णे च मच्छक्ति कंसादीन घातयिष्यतः। कहते हैं कि चलो ब्रह्मा जी,
मेरी दो शक्तियां सित कृष्णे च, सित गौरवर्ण कृष्ण वर्ण, दो शक्तियां वसुदेव और देवकी के यहां आएंगी, अवतार लेंगी। कंसादीन घातयिष्यतः, और वही इन कंस आदि जितने भी दैत्य हैं इन सब का वध करेंगी, समापन करेंगी। ये भगवान ने आश्वासन दिया। आश्वासन को सुनकर के सब देवता अपने अपने स्थान पर आए। तो प्रेषयामास ते शक्ति सित कृष्णे स्वके नृप, शिष्टानां पालनार्थाय दुष्ट निग्रहणाय च। इस प्रकार से परमात्मा ने अपनी दोनों शक्तियां गौरवर्ण और कृष्ण वर्ण ये दोनों भेजी हैं वहां से, शिष्टा नाम परिपालनाय, सज्जनों के पालन करने के लिए, और दुष्टा नाम निग्रहणाय च, दुष्ट निग्रहणाय च, दुष्टों का निग्रहण करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। उनमें से जो गौरवर्ण की मूर्ति है वसुदेव की पत्नी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुई, जिसका नाम राम हुआ। और दूसरी शक्ति कृष्ण वर्ण से देवकी जी के गर्भ से उत्पन्न हुई, और उसका नाम भी श्री कृष्ण रखा गया, कृष्णस्तयो। इस प्रकार से दोनों शक्तियां बलराम जी के स्वरूप में और श्री कृष्ण के स्वरूप में यहां पर आई। मार्कंडेय जी संक्षेप से कथा सुना रहे हैं। कहते उनके अब क्या क्या उन्होंने किया वो सुनो। गोकुले बाल काले तू राक्षसी शकुनी निशि, रामेण निहता राजन तथा कृष्णेन पूतना। बलराम जी ने बाल्यकाल में रात्रि में एक शकुनी नाम की राक्षसी थी, पक्षी के स्वरूप में रहती थी, उसका संहार इन्होंने किया। और पूतना नाम की राक्षसी का संहार कृष्ण ने किया। प्रारंभ में ही, उत्पन्न होते ही ये प्रथम दो कार्य हुए। धेनुका सगणस्ताल वने रामेण घातिता। आगे चलकर के जब बड़े हुए थोड़ा, ताल वन में धेनुक नाम का एक राक्षस गधे का रूप बना करके रहता था। वो बलराम जी ने उसको मारा। शकटार्जुनौ वृक्षौ, वहीं पर कृष्ण ने शकटासुर का उद्धार किया, छकड़ा जो उल्टा था, और अर्जुन वृक्ष
यमलार्जुन वृक्ष जो बाहर खड़े थे, कुबेर जी के पुत्र नलकोवर और मणिग्रीव नारद जी के शाप के वश उनका उद्धार किया। शकटश्चार्जुनौ वृक्षौ तद्वत् कृष्णेन घातितौ प्रलम्बो निधनं नीतो दैत्यो रामेण मुष्टिना। बलराम जी ने प्रलंबासुर का अपनी मुट्ठी से संहार किया। कालियो दमितस्तोयि कालिंद्याम विषपन्नगः। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी जमुना में जो विषपन्नगः विषयुक्त सर्प रहता था, कालिय नाग, उसको वहां से जाने के लिए विवश कर दिया, उसका दमन किया। गोवर्धन से कृष्णेन धृतो। एक बार इंद्र के द्वारा अधिक वर्षा किए जाने पर गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने 1 सप्ताह के लिए अपने उंगली पर धारण किया। और इस प्रकार से गोकुल की रक्षा की इंद्र के कोप से। केशी च निधनम नीतो दुष्टबाजी महासुरा। और केशी नाम का जो असुर था, घोड़े का स्वरूप बना करके आया था, भगवान ने उसका भी संहार किया। इसके पश्चात अक्रूरेण च तौ नीतौ मथुरायां महात्मना। महात्मा क्रूर के द्वारा दोनों भाई राम और कृष्ण मथुरा ले जाए गए। वहां मार्ग में ही अक्रूर जी ने यमुना स्नान करते समय इन दोनों बंधुओं को उस यमुना जल के अंतर्गत डुबकी लगाते हुए मूल स्वरूप का दर्शन किया। मूर्तियों ने अक्रूर जी को अपना दर्शन कराया। तो बभूवुः प्रेत मनसो यक्रूरस्य नृपात्मज। राजन, इस प्रकार से दर्शन करके अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हुए। आगे चल करके मथुरा पहुंचे। चाचा जी को, अक्रूर जी को घर भेज दिया। मार्ग पर जा रहे थे। दुर्वचश्च प्रजल्पन्तम कंसस्य रजकम तथा कृष्णो जघान रामश्च तद्वस्त्रम ब्रह्मणे ददौ। मथुरा में भ्रमण करते समय, प्रवेश करते समय मार्ग में एक धोबी, वस्त्र धोने वाला रजक, वो गालियां देता हुआ आ रहा था, कटवचन बोलता हुआ। उसका संहार किया कृष्ण ने। और यहां तो लिखा है कि तद वस्त्रम ब्रह्मणे ददौ। वस्त्र जो उसके पास थे सब वहीं बांट दिए, ब्राह्मणों को दे दिए या जो भी आया उसको दे दिए। मालाकारेण भक्त्या तो
सुमनो भी प्रपूजित। आगे चल कर के मार्ग में मालाकार एक माली की दुकान थी। उसने इन दोनों का दर्शन किया तो जो उसके पास पुष्प इत्यादि थे, फूल थे, इन दोनों का श्रृंगार किया उसने। ततस्तस्य वरान् दत्त्वा दुर्लभान् राम केशवो। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के उसको वरदान देकर के आगे बढ़े। कुब्जा मार्ग में मिलती है। उसने जब भगवान का सत्कार किया, कुब्जया पूजितौ ततः तत्कौटिल्यम अपनीय विरूपम कार्मुकम ततः। तत्कौटिल्यम अपानीय विरूपम, उसकी कुटिलता, उसका जो टेढ़ापन था, कुब्जा जो कुंवर निकला हुआ था, उसको समाप्त कर दिया और सीधा कर दिया। कार्मुकम ततः बभंज कृष्ण। उसके पश्चात कंस की यज्ञशाला में जहां पर धनुष रखा था परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ, उस धनुष का जाकर के तोड़ दिया। रक्षपालान जगानाथ राम सत्र खलान बहून हत्वा कुवलयाख्यम च गजम राम जनार्दनौ। जितने वहां रक्षक थे, जिन लोगों ने आक्रमण किया, सबका संहार किया और वहीं दरवाजे पर जो कुवलिया पीड़ नाम का हाथी था, दोनों भाइयों ने मिलकर के उस हाथी को भी मार दिया। अगले दिन प्रवेश्य रंगम गजदंत पाणी मदानुलेतौ वसुदेव पुत्रौ। युद्धे तु रामो निजघानमल्लम शैलोपमं मुष्टिकमव्ययात्मा। अगले दिन रंगशाला में प्रवेश करके मल्लशाला में मदानुलिप्तौ वसुदेव पुत्रौ, दोनों वसुदेव जी के ये पुत्र, इन्होंने वहां जो मल्ल, जो पहलवान थे, शैलोपमम मुष्टिक, पर्वतों के समान मुष्टिक नाम का जो पहलवान था, रामो जगान, बलराम जी ने उसका कल्याण कर दिया। कृष्णोऽपि चाणूरमते प्रसिद्धम बलेन वीर्येण च कंसमल्लम। युद्ध्वा तु तेनाथ चिरं जघान तम दैत्यमल्लम जनसंसदीशः। उसी समय दूसरा जो पहलवान था, चाणूरम अति प्रसिद्धम बलेन वीर्येण च कंसमल्लम, कंस के जितने भी पहलवान थे उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध बल और पराक्रम में ये चाणूर नाम का अति प्रसिद्ध पहलवान, इसको भगवान श्री कृष्ण ने पछाड़ दिया, इसको नष्ट कर दिया। तो अब यहां पर जितने पहलवान थे,
ये सब को मार करके जो कंस के भाई भी यहां पर आए, उनका संहार बलराम जी ने किया और स्वयं कंस का संहार भगवान कृष्ण ने किया। कृष्ण पुनस्तान सकलान निहत्य, पहलवानों को मार करके, निगृह कंसम विनिपात भूमौ, मामा जी को पकड़ करके, कंस को सिंहासन पर पकड़ करके पृथ्वी पर गिरा लिया। स्वयं च देहे विनिपात्यतास्य, और स्वयं उसकी देह के ऊपर कूद पड़े। हत्वा तथोर्म्याम निचकर्ष कृष्णाम, इस प्रकार से मार करके और पकड़ के घसीट दिया, खींच दिया पृथ्वी पर, चकर्ष। तो यहां पर जब उसके भाई आए तो उनको बलराम जी ने समाप्त कर दिया। इस प्रकार से इन जो यहां पर इस परिवार में ये दैत्य थे, इनको समाप्त करके महाराज जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। तौ वंदे माता पितरौ सुहृष्टौ जनैः समस्तैर्यदुभिः सुसंवृतौ, समस्त यदुवंशियों के द्वारा घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण कृत्वा नृपं चोग्रसेनम यदूनाम, उन समस्त यदुवंशियों का शासन महाराज उग्रसेन जी के हाथ में दिया। सभाम सुधर्माम ददतुर महेंद्रिम, और इंद्र की सुधर्मा सभा मंगवा करके महाराज उग्रसेन को बैठने के लिए प्रदान की गई। यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते हैं कि भगवान यद्यपि सब कुछ जानते हैं, वो तो सर्वज्ञ हैं, फिर भी लोक मर्यादा के निर्वहन के लिए जैसे जन्म ग्रहण किया वैसे ही शिक्षा लेने भी गुरु के यहाँ गए। सर्वज्ञ भावावपि राम कृष्णौ संप्राप्य संदीपनितोस्त्र विद्याम, महाराज संदीपन जी के आश्रम में जाकर के उनसे अस्त्र विद्या ग्रहण की। गुरु कृते पंच जन्म निहत्य, और गुरुदेव की दक्षिणा के लिए पंचजन नामक दैत्य का संहार करके यमं च जित्वा गुरुवे सुतम ददौ, और यमराज पर विजय प्राप्त करके गुरुपुत्र को यमराज जी के यहाँ से ला करके और गुरुदेव को समर्पित किया गुरु दक्षिणा के। इसके पश्चात पांडवों की सहायता से हाँ नहीं, अभी पांडव कहाँ, मथुरा की ही बात चल रही। निहत रामो मगधेश्वरस्य, कंस के वध के बाद में मगध नरेश जरासंध ने मथुरा घेरी, मथुरा पर आक्रमण किया। तो निहत्य रामो मगधेश्वरस्य बलम समस्तं बहुशः समागतम् दिव्यास्त्रपूरैरमराविमाबुभौ।
शुभां पुरीं चक्रतु सागरान्ते। बहुशः समागतम मगधेश्वरस्य बलम निहत्य, बार बार वो लेकर के सेना आया है। 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा घेरी, समस्त सेना का विनाश करके अंततः मथुरा छोड़ करके शुभाम पुरीम चक्रतो सागरांते छोड़ना पड़ा वहां से। दोनों व्यक्तियों ने, दोनों भाइयों ने मथुरा छोड़ करके समुद्र में एक दूसरी नगरी बसाई और वहां लाकर के समस्त यदुवंशियों को बसाया। हाँ, इसी बीच में काल यवन नाम का एक यवन राज आ गया। उसका संहार सूर्यवंशी महाराज मुचकुंद जी की सहायता से किया। गुफा में ले जा करके जहां वो सो रहे थे, इंद्र का वरदान था जो भी उन्हें जगाएगा वो भस्म हो जाएगा। अपना पीतांबर भगवान ने डाल दिया मुचकुंद जी के ऊपर, अंदर चले गए। काल यवन, जिसका नाम श्रृगाल दिया गया है यहाँ पर, श्रृगाल नाम का वो यवन मलेक्षराज, उसने समझा कृष्ण है, पैर से ठोकर मार दी। महाराज मुचकुंद जी जाग गए। जैसे ही आंखों के समक्ष ये दृश्य पथ में आया, कालेवन भस्म हो गया। कालेवन को भस्म करा करके भगवान ने मुचकुंद जी को दर्शन दिया, वरदान दिया। इस प्रकार से मुचकुंद जी को वरदान देकर के आप द्वारिका आ गए। इसके पश्चात फिर आना जाना द्वारिका से बना रहा। गोकुल आना, मथुरा आना, ये बना रहा, गोकुल से संबंध बना रहा। द्वारिका में रहकर के ही सर्वप्रथम बलराम जी का विवाह रेवती जी से हुआ और क्षत्रिय धर्म के अनुसार कहते हैं रुक्मिणी जी से भगवान कृष्ण का विवाह हुआ। आगे चलकर के स्थितियां ऐसी बनी कि भगवान कृष्ण के जो साले थे रुक्मी, उनका वध बलराम जी के हाथों हुआ। भगवान कृष्ण ने भी कितने ही मूर नामक दैत्य का संहार किया और उसका नरकासुर का उद्धार किया, भौमासुर जिसको कहते हैं। वहां से कल्प माता आदित्य के कुंडल वो आदित्य को दिए जाकर के जो नरकासुर लाया था, स्वर्गलोक से वापस आते समय सत्यभामा के कहने पर, पत्नी के कहने पर पारिजात वृक्ष इंद्र को पराजित करके द्वारिका में लाए। मार्कंडेय जी कह रहे हैं राजन, इसके बाद में
कौरवों में दुर्योधन जो था उसकी पुत्री थी लक्ष्मणा। उसका विवाह बलराम जी ने भय दिखा करके भगवान कृष्ण के पुत्र सांब से कराया। भगवान विष्णु ने भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर को जाकर के उसकी भुजाओं का काटी, 1000 भुजाओं से छांट करके केवल 4 रखी। जबकि भगवान शिव जी भी बाणासुर की ओर से उसके रक्षार्थ युद्ध में आ गए, तो सबको संतुष्ट करके इस प्रकार से पराक्रम दिखाया। बलराम जी के द्वारा द्विवेद नाम के बानर का भी वध हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने जो संसार के यत्र तत्र सर्वत्र फैले हुए जो दुष्ट राजा या दैत्य असुरों ने आकर के यहाँ पर प्रवेश कर लिया था, राजाओं के बीच में, क्षत्रियों के बीच में, उनका संहार मध्यम पांडव अर्जुन का निमित्त बना करके महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में सबका संहार कराया। 5 पांडवों को निमित्त बना करके इस प्रकार से पृथ्वी का भार उतार दिया। सर्वभूत वधाद राजन भुवो भारो वरोपिता तीर्थयात्रा कृता तद्वद रामेण जगतः कृते। इधर भगवान ने, कृष्ण ने ये पृथ्वी का भार उतारा और उधर लोकोपकार के लिए, लोक शिक्षण के लिए बलराम जी ने तीर्थ यात्रा की। इस प्रकार से कहते हैं भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जितने दैत्यों का वध किया उसकी गणना नहीं कर सकते कितना हुआ। महाभारत में तो ग्रंथ में ही आया है 1 अरब 66 करोड़ वीर वहां युद्ध क्षेत्र में मारा गया है। कितने 24,000 से ऊपर लापता, अर्थात इतने समाप्त हुए उस समय। इस प्रकार से पृथ्वी के भार का हरण हुआ। मार्कंडेय जी कहते हैं, राजन, हमने आपको इस संक्षेप से इन दिव्य अवतारों की कथा तुम्हें सुनाई। अब आगे भविष्य में एक अवतार होगा, उसको भी सुनो। अतः परम प्रवक्ष्यामि शृणु राजन समाहितः। भगवान राम और कृष्ण के अवतार के बाद में अगले अवतार की कथा सुनो। प्रादुर्भावम हरेः पुण्यम कल्क्याख्यम पापनाशनम। ये कल के नाम का अवतार कलयुग में जो होगा उसकी कथा सुनो। कलिकालेन राजेंद्र नष्टे धर्मे महीतले। कलयुग के अंतिम काल में जब समस्त
धर्म कर्म समाप्त हो जाएंगे। नष्टे धर्म, धर्म की हानि होगी, धर्म नष्ट होने लगेगा। वृद्धिम गते तथा पापे, और पाप की उन्नति होगी, वृद्धि होगी। व्याधि संपीड़िते जने, और आज व्याधि से संपूर्ण जनता त्राही त्राही करने लगेगी। तब देवताओं की प्रार्थना पर संभलाख्ये महाग्राम में, संभल नाम के गांव में भगवान विष्णु अपने अंश से नामना विष्णु यशः पुत्रः, विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में कल की राजा भविष्यति, कल के नाम से उत्पन्न होंगे, फिर वही राजा होंगे। अश्वमारुह्य खंगेन म्लेच्छानुत्सादयिष्यति, और अश्व पर आरूढ़ होकर के, तलवार लेकर के, और म्लेच्छों का दमन करेंगे, समापन करेंगे। समस्त दुष्टों का संहार करके कृत्वा च यागम बहुकांचनाख्यम, बहुत बड़ी यज्ञ करेंगे, बहुत बड़ी यज्ञ करेंगे। संस्थाप्य धर्मे देवमारुरोह, धर्म की स्थापना करके फिर अपने लोक के लिए प्रस्थान करेंगे। राजन इस प्रकार से यहाँ पर मार्कंडेय जी कहते हैं, हमने आपको 10 अवतारों की कथा संक्षेप में सुनाई है। भगवान के समस्त अवतार, समस्त गुण, समस्त यश, उनका वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। इसलिए जो भी इन चरित्रों को सुनता है, शृणोति नित्यम सतुयाति विष्णुम, जो नित्य प्रति भगवान की चरित्र सुनता है, उनकी लीला कथा, उनका महात्म्य ये सुनता है, उसको विष्णु पद की प्राप्ति होती है। राजा कहते हैं कि महर्षि, आपने संक्षेप से ही सही भगवान के अवतारों का वर्णन किया। आपने कहा कि कलयुग में धर्म की हानि होगी, पाप की वृद्धि होगी। थोड़ा सा उसके विषय में भी बताएं कि कलयुग में होता क्या क्या है। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से जब इस राजा ने महर्षि मार्कंडेय जी से ये पूछा, तो उन्होंने यहां पर कलि धर्म का निरूपण किया है। कलयुग में जब पाप बढ़ता है तब क्या होता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा धर्म परांगमुखा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब धर्म से परांगमुख हो जाते हैं। और गोस्वामी जी की वही बात याद आती है कि ऐसा कौन सा कार्य है
जो यहाँ होता नहीं है। फिर वरण धर्म नहीं आश्रमचारी, चारों आश्रम समाप्त, न वर्ण न धर्म की चर्चा कोई। श्रुति विरोध रत सब नर नारी, द्विज श्रुति बेचक, ब्राह्मण भी वेद बेचता है। बेचना क्या कहें, जो सामने वाला व्यक्ति चाहता है उसके मन के अनुसार व्याख्या कर देता है धन के लिए। जो जी श्रुति बेचक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। व्याज धर्म रता सर्वे, दंभाचार परायणा, असूया निरताश्चैव, वृथा अहंकार दूषिता। असूया एक दूसरे के दोष देखने वाले, और व्यर्थ के अहंकार से मंडित। और धर्म कुछ नहीं होता है। धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले, पाखंड करने वाले, दिखावा करने वाले। व्याजेन धर्मा निरता, धर्म का तो बहाना है। मुख्य जो धर्म है, श्रीमद्देवी भागवत में कहा है व्यास जी ने कि अर्थ कामो प्रशस्तो दो, पुरुषार्थ में केवल बीच के दो रह गए। सिरे के प्रथम धर्म और अंतिम मोक्ष, दोनों सिरे घिस गए। केवल अर्थ और काम, बस। अधर्म लोलुपा सर्वे, तथा अन्येषां च निंदका। अधर्म करने पर तत्पर हैं, दूसरे की निंदा अच्छी लगती है। अतः स्वल्पायुषां सर्वे, भविष्यन्ति कलौ युगे। परिणाम क्या होगा? स्वल्पायुषां सर्वे, स्वल्पायुषा सर्वे भवन्ति। छोटी छोटी आयु वाले होंगे, कोई ठिकाना नहीं जीवन का। जब निंदा करोगे, लड़ाई झगड़ा करोगे तो मारे जाओगे, ऐसे ही। तो जब अल्पायुष व्यक्तित्व होंगे तो तपस्या या विद्या प्राप्त करने की बात क्या रह गई? अल्पायुष्मान मनुष्याणाम, जो छोटी आयु जब मिलेगी, 20-25 साल में मर के चले जाना है, तो कब पढ़ना, कब विद्या लेनी है। न विद्या ग्रहणम द्विजा, विद्या ग्रहण शून्यत्वाद अधर्मो वर्तते पुनः। और जब विद्या प्राप्त होगी नहीं तो अधर्म की वृद्धि होगी। शूद्र तुल्या भविष्यन्ति, तपस्सत्य विवर्जिता। ब्राह्मणों की स्थिति क्या है? जब विद्या होगी नहीं, न तपस्या न सत्य, सब समाप्त हो जाएंगे। शूद्र तुल्या भविष्यन्ति, शूद्र के समान सब एक वर्ण के हो जाएंगे। उत्तमा नीचताम यान्ति, जो उत्तम है वो नीच हो जाएंगे।
नीचाश्चोत्तमताम तथा। तो नीच प्रकृति के उत्तम गति में आ जाएंगे। है वो तो अपने को मानते ही। राजानो द्रव्य निरता तथा लोभ परायणा। राजा गण भी, उन्हें प्रजा की संतुष्टि से कोई तात्पर्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। वो भी लोभ के परायण होकर के धन की कामना करेंगे। धर्म कंचुक संवीता धर्म विध्वंसकारिणा। ये राजा लोग धर्म का ओढ़ौना ओढ़ करके, धर्म की चादर ओढ़ करके, दिखावा में धार्मिक होकर के धर्म विध्वंसकारिणा, धर्म विध्वंस करने के कार्य करेंगे। कहते हैं कि जिसके पास यो अश्व रथ नागाढ्या, जिसके पास सेना होगी, अश्व रथ नाग, नाग कहते हैं हाथी को। जिसके पास सेना होगी, बल होगा, स राजा भविष्यति, वही राजा बनेगा। पितरन पुत्रा नियोक्ष्यन्ति, पिता को आज्ञा देकर के पुत्र उनसे कार्य करवाएंगे। बद्ध्वा श्वश्रूष्य कर्मसु, बहू अपने सास से कार्य कराएगी। पतेन पुत्रान वंचयित्वा गमिष्यन्ति स्त्रियोन्यतः, अपने पति पुत्रों को छोड़ करके स्त्रियां अन्यत्र चली जाएंगी। मन माना आचरण होने लगेगा। कहने का तात्पर्य ये है। जब पुरुष मारे जाएंगे, अल्प आयु के होंगे, तो पुरुषों की संख्या कम होगी, स्त्रियां बढ़ जाएंगी और फिर वर्ण संकरता फैलेगी। नव्रतानि चरिष्यन्ति ब्राह्मणा वेद निंदका, ब्राह्मण ही जब वेद निंदक हो जाएगा तो व्रत उपवास यज्ञ होम कौन करेगा? न यक्षन्ति न होष्यन्ति हेतुवादैर विकुत्सिताम, न यज्ञ करेंगे न होम करेंगे। हर बात में तर्क वितर्क होंगे। क्यों करें? क्या करना आवश्यक है? जितना अग्नि में जला देते हैं उतना किसी व्यक्ति को खिला दें, जितना भगवान के ऊपर अभिषेक में दूध चढ़ा देते हैं किसी को दे दें। क्यों करें? ये होने लगेगा। जो कुछ भी धर्म करेगा भी कोई, वो केवल दिखावे के लिए करेगा, दंभ होगा। ये न पात्रेष्वेव दानानि कुर्वन्ति च नरास्तथा, दान इत्यादि कुछ नहीं हो पाएगा। पात्रेषु दानानि न कुर्वन्ति नरा, जो कहा था कि देश काल और पात्र का देख करके दान देना चाहिए, कुछ भी मर्यादा नहीं रहेगी। क्षीरोपाधि निमित्तेन गोषु प्रीतिम प्रकुर्वते, गायों से उतना ही प्रेम होगा जितनी देर वो दूध देंगी। दुग्ध के निमित्त से गायों से प्रेम होगा, उसके बाद फिर कोई प्रेम नहीं।
बदनन्ति च द्विजानेव धनार्थम राज किंकरा। राजा के जो कर्मचारी हैं वह अपनी मनमानी करेंगे, जिसको चाहेंगे धन के लिए बांध लेंगे, जिसको चाहेंगे जेल में डालेंगे। कुछ नहीं रहेगा। गीतवाद्य रता विप्रा वेदवाद परांग मुखा। महाराज जी कह रहे हैं गायन वादन करने वाले ब्राह्मण रह जाएंगे, वैदिक ज्ञान से युक्त नहीं रहेंगे, उससे परांगमुख हो जाएंगे। गीतवाद्य रता विप्रा वेदवाद परांग मुखा भविष्यन्ति कलौ प्राप्ते शूद्र मार्ग प्रवर्तिनः। इस प्रकार से शूद्र मार्ग जो है उसको प्रवर्तन करने वाले ये ब्राह्मणों की स्थिति हो जाएगी। शूद्रा धर्मान प्रवक्षन्ति कोट बुद्धि विशारदा। जो चतुर होंगे, कूट बुद्धि होंगे, वो शूद्र धर्म की व्याख्या करेंगे। क्या कहें? हर तारो नचदा तारो भविष्यन्ति कलो युगे। हाँ, उससे पहले तो अल्प द्रव्या वृथा लिंगा वृथा अहंकार दूषिता। धन होगा ही नहीं, व्यर्थ के खौर खप्पर किए दिखावे के लिए घूमेंगे कि व्यक्ति सम्मान करे हमारा, अहंकार में डूबे रहेंगे व्यर्थ के। हर तारो नच दातारो, देने वाले नहीं होंगे, होगा ही नहीं कुछ। अल्प द्रव्या तो देंगे कहां से? तो जब होगा नहीं तो देने वाले तो होंगे नहीं। हर तारा भविष्यन्ति, अपहरण करने वाले होंगे, दूसरे का छीन लेने वाले होंगे। भविष्यन्ति कलौ युगे आत्मस्तुति परा सर्वे पर निंदा परायणा। अपनी प्रशंसा करने वाले दूसरे की निंदा करने वाले होंगे। विश्वासहीना पुरुषा देव वेद जातिषु। किसी पर विश्वास करने वाले नहीं होंगे, न देवता पर, न वेद पर, न ब्राह्मण पर। सब पर से विश्वास उठ जाएगा व्यक्तियों का। ये स्थिति बनेगी। स्वधर्म त्यागिनः सर्वे कृतज्ञा भिन्न वृत्तया। अपने धर्म का, अपने कर्तव्यों का सब त्याग करेंगे और दूसरे के कार्य करेंगे, अपने नहीं करेंगे। क्या कहें? याचका पिशुनाश्चैव। मांगने वाले बढ़ जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मांगने वाले बढ़ेंगे। पिशुनाश्चैव, चुगलखोरी करने वाले, इधर से उधर करने वाले। परापवाद निरता, दूसरे की निंदा करने वाले। परस्वहरणोपाय चिंतका, दूसरे का धन कैसे हरण कर लिया जाए, सदैव इस बात की चिंता करने वाले होंगे। ऐसा होगा। ऐसे ही जितने दुर्गुण हैं कोई कमी नहीं होगी,
सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय जी ने इस प्रकार से बताया कि राजन, गुरु भर्तृणाम आज्ञाम भेत्स्यन्ति नरा। गुरु अपने स्वामी किसी की आज्ञा लोग मानेंगे नहीं, भेत्स्यन्ति वेदन करेंगे, नहीं मानेंगे। तो जब किसी बड़े की बात ही नहीं माननी है, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वहीं सेवा, तो जिनके ये आचरण भवानी, ते जाने हूँ निश्चर सब प्राणी। इस प्रकार से ये सब पापी हो जाएंगे, तभी भगवान का अवतार होगा और इनका अनुशासन करेगा, इनका सबका संहार करके तब कहना चाहिए कि पुनः कृतयुग की स्थापना होगी। कहते हैं कि केवल इस कलयुग में, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, केवल यहाँ पर उपाय है जो, वो भगवान के नाम का जप है। हरे स्मरणम एवात्र संपूर्ण फलदायकम। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय है नहीं कलयुग में। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव था। कलयुग जोगन यज्ञन ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। तो सब परोस तज, सब भरोस तज, जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सो भवतर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलिमाही। हरि नाम पराय ये च, हरि कीर्तन तत्पराः। हरि पूजा रता ये च, ते कृतार्था न संशयः। जो भगवान का यहाँ पर कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। इस प्रकार से महाराज जी ने उपदेश किया राजा के लिए। अंततः कहते हैं, इत्येतद् वः समाख्यातम सर्व दुख निवारणम, समस्त पुण्य फलदम, कलौ विष्णु प्रकीर्तनम। राजन, इस प्रकार से ऐसे कलयुग में समस्त दुखों से छुटकारा दिलाने वाला यदि कुछ है, पुण्य फल देने वाला यदि कुछ है, तो भगवान का नाम है। उन्हीं का नाम का जप करें, कीर्तन करें। अब राजा आगे पूछते हैं कि भगवान, जो पीछे आपने बताया था राजा बलि की यज्ञ में विघ्न करने के कारण शुक्राचार्य जी की एक आंख चली गई थी, वो उन्हें कैसे प्राप्त हुई?
मार्कंडेय जी कहते हैं कि राजन, राजा बलि के धर्म कार्य में बाधा डालने के कारण उनका नेत्र चला गया था। जब बलि की यज्ञ पूर्ण हो गई तो शुक्राचार्य जी ने तीर्थ यात्रा करते हुए एक स्थान पर गंगा जी के जल में खड़े होकर भगवान की आराधना की और भगवान वामन का ही जिस स्वरूप का दर्शन किया था उनकी स्तुति करने लगे। नमामि देवं विश्वेश्वं वामनं विष्णुरूपिणं बलिदर्पहरं शान्तं शाश्वतं पुरुषोत्तमं धीरं शूरं महादेवं शङ्खचक्रगदाधरं विशुद्धं ज्ञानसम्पन्नं नमामि हरिमच्युतं सर्वशक्तिमयं देवं सर्वगं सर्वभावनं अनादिमजरं नित्यं नमामि गरुड़ध्वजं। इस प्रकार से स्तुति की है महाराज शुक्राचार्य जी ने। इति स्तुतो जगन्नाथः पुरा शुक्रेण पार्थिव। राजन, इस प्रकार से जब महाराज शुक्राचार्य जी ने भगवान की स्तुति की है तो भगवान समक्ष आए। कहते हैं कि ब्राह्मण, किस लिए मेरी स्तुति कर रहे हो, क्या चाहते हो बताओ। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि प्रभु, देव देव मया पूर्वम अपराधो महान कृता। महाराज, हमने आपका अपराध किया और उसका दंड भी पाया। उस दंड से तद्दोषस्यापनुत्यर्थम, और उस दोष से छुटकारा पाने के लिए हमने आपका स्तवन किया, हमने आपकी स्तुति की है महाराज, आपकी आराधना की है। भगवान कहते हैं कि शुक्राचार्य, मम अपराधात् नयनम नष्टमेकं तवार्जुना। मेरे अपराध के कारण तुम्हारा एक नेत्र समाप्त हो गया था। मैं तुमसे पूर्ण संतुष्ट हूं और पांचजन्येन तच्चक्षु पस्पर्श च जनार्दनः। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श शुक्राचार्य जी के नेत्र से कराया तो स्पृष्ट मात्रे तो शंखेन देवदेवेन सार्गिणा बभूव निर्मलम चक्षु पूर्ववर्णपसत्तमम्। इस प्रकार से कहते हैं जैसे स्पर्श कराया भगवान ने नेत्र में शंख का तो उनको दिव्य नेत्रों की प्राप्ति हो गई। पूर्ववत नेत्र शुक्राचार्य जी के हो गए। इस प्रकार से भगवान के द्वारा शुक्राचार्य जी को नेत्र की प्राप्ति हुई। भगवान अपने धाम को गए और शुक्राचार्य जी अपने आश्रम को चले आए। राजा अब आगे कहते हैं कि महाराज, भगवान की प्रतिष्ठा की विधि क्या है, मूर्ति स्थापना कैसे की जाती है, मंदिर कैसे बने, ये सब यहाँ पर प्रश्न किया है। तो महर्षि मार्कंडेय जी ने भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना की विधि बताई है, वो भी संक्षेप से है। कहा कि जब भगवान की मूर्ति की स्थापना करनी हो तो स्थिर नक्षत्र में
ये कार्य प्रारंभ होना चाहिए, भूमि का शोधन होना चाहिए पहले। कम से कम छोटा विस्तार बताया गया है कि एक व्यक्ति की बराबर खात्वा पुरुष मात्रम तो बाहुद्वयमथा पिवा पूरे शुद्धम रजभिस्तु जलाक्तई शर्करान्वितई। या तो अपनी लंबाई के बराबर गहरा गड्ढा खोदा जाए या कम से कम 2 हाथ, बाहुद्वयम अथा पिवा, 2 हाथ गहरा गड्ढा खोद करके, और जितने वहां पर जो मंदिर बनवाना है उसके आधार के लिए जल से भीगी हुई कंकड़ या बालू रहित शुद्ध मिट्टी वहां पर भरी जाए। मतलब इतना तो देखा ही जाए। फिर उसके ऊपर पत्थर, ईंट या जो भी जैसे भी बनाना हो, कुशल शिल्पी बुला करके मंदिर बनवाया जाए। मंदिर चारों ओर से चौकोर हो, पत्थर की दीवार हो तो अच्छा है, पत्थर न मिलने पर ईंटों की बनवाई जाए, और कुछ भी ना हो सके तो मिट्टी से ही बनाई जाए। ये महाराज जी ने कहा है। मंदिर में खंबे लगे हों, अच्छा उत्तम काष्ठ का प्रयोग किया गया हो, लकड़ी के जो खंबे लगे हैं अच्छी लकड़ी हो। पूर्व की ओर इसका दरवाजा होना चाहिए जिसमें अच्छे किवाड़ लगे हों, और फिर विश्वकर्मा के द्वारा जो बताई गई विधि है उसके द्वारा मूर्ति का निर्माण कराना चाहिए। और यहां पर महर्षि ने संक्षेप से इस प्रकार से बताया। प्रतिष्ठा विधिरयम विष्णुर, बता करके अंततः कहते हैं कि इस प्रकार से भगवान के मंदिर में प्रतिष्ठा करानी चाहिए। इस प्रसंग को जो कहता सुनता है उसका भी कल्याण होता है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से भगवान के लिए मंदिर बनवाता है, उनकी प्रतिष्ठा करके उनके पूजन इत्यादि की व्यवस्था करता है, उसको परम धाम की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आगे फिर राजा प्रश्न करते हैं कि महर्षि भक्तानाम लक्षणम ब्रूहि। पीछे से भक्तों की बातें होती चली आई हैं, भक्तों के लक्षण बताएं। भक्तानाम लक्षणम ब्रूहि नरसिंहस्य में द्विज। नरसिंह भगवान के भक्तों के लक्षण बताएं। कैसे होते हैं? ये शाम संगति मात्रेण विष्णु लोको न दूरता। कहते हैं कि जो भक्त हैं ऐसे भक्तों के लक्षण बताएं जिनका साथ करने से
भगवत लोक की प्राप्ति होती है। तो उनके लक्षण बताएं तो महर्षि कहते हैं कि राजन, विष्णु भक्ता महोत्साह, भक्त भगवान विष्णु के हैं महोत्साह, बहुत उत्साही होते हैं। और विष्णु अर्चन विधौ सदा, भगवान के अर्चना पूजा में सदैव लगे रहते हैं। संयता धर्म संपन्ना सर्वार्थान साधयन्ति ते, नियम संयम में रह करके अपने धार्मिक कृत्य करते हैं, जिनके आधार पर सर्वार्थान साधयन्ति ते, उसी के द्वारा अपने संपूर्ण प्रयोजनों की पूर्ति करते हैं। समस्त स्वार्थों की सिद्धि भगवान की सेवा से ही करते हैं। परोपकार नियता परोपकार निरता गुरु शुश्रूषणे रता, सदैव परोपकार में लगे होते हैं, दूसरे का उपकार ही करते हैं, भला ही सोचते हैं दूसरे का। गुरुजनों की सदैव सेवा करते हैं, अपने से बड़े की सेवा, गुरु की सेवा करते हैं। वर्णाश्रमाचार्योता सर्वेषां सुप्रियं वदा, अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करते हैं, सबसे मीठी वाणी से बात करते हैं। प्रियम वदा सर्वाणाम, सर्वेषां सुप्रियम वदा, संपूर्ण व्यक्तियों से सुंदर वाणी से व्यवहार करते हैं। वेद वेदार्थ तत्वज्ञान, गतरोषा गतस्पृहा शांताश्च सौम्य वदना नित्यम धर्म परायणा, वेद वेदार्थ के जानकार होते हैं, क्रोध नहीं करते, कोई इच्छा नहीं रखते, शांताश्च शांत रहते हैं, सौम्य वदना कोई उत्तेजना नहीं होती, नित्यम धर्म परायणा, नित्य प्रति धर्म कार्य में ही लगे रहते हैं। हितम मितम च वक्तारः, जो कुछ भी खुशी से बोलते भी हैं तो उसके हित की बात करते हैं। मितम च वक्तारः, थोड़ा बोलते हैं, अधिक नहीं बोलते। काले शक्त्यातिथि प्रियः, अतिथि प्रिय होते हैं, अतिथि सत्कार करते हैं। दंभ माया विनिर्मुक्ता, पाखंड या चालाकी तो कहीं नहीं करते। इस प्रकार से यहाँ पर बताए, मुझे याद आ जाता है भरत जी ने प्रश्न किया है, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान राम से कहा कि संतन के लक्षण, संतों के लक्षण बताएं। बहुत से लोगों ने किए हैं, पर आप अपने श्रीमुख से एक बार तो बताएं, कहें। भक्तों की यश का गायन आप अपने मुख से एक बार कर लें। तो वहां पर भगवान राम कहते हैं कि भरत, संत असंतन कैस करनी, जिम कुठार चंदन
आचरणी। संत और असंत में आप भेद ऐसे मान लो जैसे कुल्हाड़ी लकड़ी काटने वाली और चंदन का पेड़। कुल्हाड़ी पेड़ पर जितना चलती है उसको हानि ही पहुंचाती है, उसको काटती है। फिर भी चंदन का वृक्ष उसमें सुगंध ही देता है, उसको भी सुगंधित कर देता है। काटई परसु मलय सुन भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। परिणाम क्या होता है भरत? ताते सुर शीसन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड। वो चंदन इतना जब कष्ट सहता है, देवताओं के सिर पर चढ़ता है। जहां जाता है उसका सम्मान होता है। तो उसमें गुण ही ऐसे हैं। सुर शीसन चढ़त, देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाता है। और अनल दाहि पीटत घनाई, और वो जो कुल्हाड़ी है, जो परशु है, उसको दंड जीवन भर मिलता है। जब भी होता है तो अनल दाहि पीटत घनाई, लकड़ी वो उसमें अग्नि में जला करके उसको पीटा ही जाता है। ये दंड उसको सदैव मिलता रहता है। तो वहां पर उन्होंने बहुत संक्षिप्त से, वहां भी है, विषय अलंपट शील गुना कर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। जो पराये दुख से दुखी होता है, पराये सुख से सुखी होता है। विषय अलंपट, विषयों में कोई लंपटता नहीं। ऐसे भक्त होते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, सर्वत्र सम, किसी से मित्रता, किसी से अतिशय शत्रुता नहीं। अभूत रिपु, जिनका कोई दुश्मन होता ही नहीं है, अजात शत्रु होते हैं। विमद विरागी, कोई मद नहीं, घमंड नहीं, कहीं अनुरक्ति नहीं, वैराग्य, सबसे एक जैसा व्यवहार। लोभा अमरस हरस भय त्यागी, लोभ अमरस हर्ष भय सब समाप्त। कुछ कोमल चित दीनन पर दाया, चित्त कोमल है, सब पर दया। मन बच क्रम मम भगति अमाया, भगवान ने कहा मेरे भक्त होते हैं, मन वाणी शरीर से सब कुछ मेरा ही कार्य करते हैं। सब ही मान प्रद आप अमानी, सबको सम्मान देते हैं, अपने लिए कभी सम्मान नहीं चाहते। भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायण, संपूर्ण कामनाओं का परित्याग करके मेरे ही आश्रित रहते हैं, मेरा नाम जप करते हैं। शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विजपद प्रीति धर्म जनयित्री। ये सब लक्षण बसहीं जासूर, ये लक्षण जिसमें निवास करते हैं, जिस व्यक्ति में दिखलाई पड़े, जाने तात संत संततपुर, ऐसे लोगों को संत समझो। निंदा स्तुति उभय सम, जिनके लिए निंदा या स्तुति दोनों बराबर है। ममता मम पद कंज, मेरे चरणों के केवल आश्रय है तो उनका। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज, ऐसे सज्जन, ऐसे भक्त मेरे भी प्राणों से अधिक प्रिय हैं, और वही वास्तव में मेरे भक्त हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया। वही महर्षि मार्कंडेय जी ने राजा को बताया कि विष्णु भक्त ऐसे होते हैं
तो महाराज जी ने प्रश्न कर दिया कि आपने वर्णाश्रम धर्म की बात कही, तो इनके संबंध में भी कुछ बताएं। तो इस स्थिति में फिर मार्कंडेय जी ने हारीत स्मृति का प्रसंग लिया और कहा कि अत्र ते वर्णयिष्यामि पुरावृत्तम अनुत्तमम। एक इतिहास पुराना सुनाते हैं तुम्हें। मुनि भी सह संवादम हारित महात्मनः। महर्षि हारित का मुनियों से जो संवाद हुआ था, ऋषियों से जो संवाद हुआ है, वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। और इस प्रसंग को लेकर के महाराज जी ने यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको क्या क्या करना चाहिए, इनके कर्म क्या है वास्तव में, और फिर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में क्या क्या किया जाता है, उसका जो हारीत ऋषि ने उपदेश दिया है, उसकी चर्चा यहाँ पर मार्कंडेय जी ने की है। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम धर्म की यहाँ चर्चा हुई। आज का प्रसंग हम यहीं स्थगित करते हैं। इसके आगे कुछ अन्य विषयों पर चर्चा हुई है, उनकी बात करेंगे। योग पर, भगवान के मंत्र के प्रभाव पर, ये सब अगले भाग में आएंगे। आज का प्रसंग यहीं पर हम स्थगित कर रहे हैं। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद। दया बनाए रखिएगा। शेष प्रभु तो देखते ही हैं।